जी अस्सलाम वालेकुम ऑल लेडीज़ और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जिस तरह आप लोगों को पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, काफ़ी दिनों से जो है ना वो सेशन डिले हो रहे थे और कैंसिल हो रहे थे। उसके बाद हमारे काफ़ी सारे लीडर्स भी जो है ना बीमार थे। असल में मौसम चेंज हो रहा है, कभी चेंज होता है, कभी सर्द हो जाता है, कभी थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो वो फिर जो है ना वो थोड़े से नॉर्मल जो बंदे होते हैं वो बीमार हो जाते हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन ये कहते हैं ना, अब ज़ाहिरी बात है कि अब अगर बंदा बीमार हो गया तो कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, सो वो तबीयत ना ठीक होने की वजह से हालांकि गला भी ख़राब था, उसके बाद जो है ना वो बुखार भी था, तो नहीं सही से फिर वो अच्छा नहीं लगता ना बंदा। आपको पता है कि मेरी आदत जो है ना वो सेशन फुल एनर्जी से देने की एक अच्छे तरीके से है। ये नहीं कि वो थोड़ा सा ढीला हो, आगे वाले बंदे भी जो है ना वो ढीले हो जाए, उनके यार मज़ा नहीं आ रहा सेशन का। तो ये चीज़ है। तो बाकी आप लोग सभी की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा सेहत जो है ना वो अल्लाह ताला सेहत याब हो। और बाकी हमारे काफ़ी लीडर्स अभी भी जो है ना वो बीमार हैं, तो मौसम ही कुछ ऐसा है, तो बाकी उनके लिए दुआ करें अल्लाह ताला उनको जो है ना वो सेहत दे। सो वेलकम करता हूँ आप लोग आज के सेशन में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सेशन मिस किया है। किस किस ने सेशन को मिस किया, अपना हैंड रेज़ करो ज़रा। काफ़ी सारे मेंबर्स जो है ना वो सेशन को मिस कर रहे थे। तो ये कि यार मेरा खुद दिल नहीं करता कि आप लोगों को जो है ना वो सेशन हमारा कैंसिल हो, लेकिन ये कि इंशाल्लाह अगर तंदुरुस्ती अल्लाह ताला दे तो डेली यानी कि जब भी हमारा सेशन यानी कि जुमे को और उसके बाद इतवार को होता है, तो आप लोग को एक अच्छे तरीके से डिलीवरी की जाएगा। सो जिस तरह आप लोगों को पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईद की कुछ प्लानिंग के हवाले से। उसके बाद आप लोग बिग प्रॉफिट किस तरह मेटाफोर्स में अर्न कर सकते हो, यानी कि ज़्यादा अर्निंग कैसे कर सकते हो, कम वक्त में ज़्यादा कैसे इनकम कर सकते हो। उसके बाद आप लोग काम किए बगैर यानी कि नॉन वर्किंग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकते हो। और उसके बाद आप अपनी टीम के थ्रू किस तरह से ज़्यादा इनकम, यानी कि यूँ समझो कि आपने ज़्यादा पैसा कैसे कमाना है इस प्लेटफॉर्म के अंदर, तो वो आपको उसके बारे में गाइड किया जाएगा। और कुछ ईद के हवाले से प्लानिंग है, तो वो इंशाल्लाह जो है ना वो आप लोगों को क्लियर की जाएगी। उससे पहले थोड़ी सी मोटिवेशन है, काफ़ी ढीले हो गए हो आप लोग। ठीक है, मैं देख रहा हूँ आप लोग हैंडल्स पे बड़े डर डर के कर रहे हो, शायद पता नहीं क्या हो गया। तो आप लोग यार मतलब मेरे से भी ज़्यादा जो है ना वो आपको जो है ना वो एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि यार आज सेशन हो रहा है। तो इतने दिनों बाद सेशन हो तो मैं कहता हूँ जनाब बंदा का जो है ना वो फुल जो है ना वो एक्साइटमेंट के साथ जो है ना वो आप अपने आप को शो करो। माशाल्लाह से आप लोगों ने सेशन बड़ी जल्दी ज्वाइन की है। आप लोग मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, आप लोग वो सितारे हैं, आप लोग वो डायमंड्स हो, आप लोग वो चैम्पियंस हो जो दूसरे नहीं हैं। ठीक है, दुनिया कितनी ज़्यादा है। ठीक है, क्या सारे मस्जिद में नमाज़ सारे पढ़ने जाते हैं। रमज़ान में आप लोगों ने देखा होगा सारी जाते हैं, मस्जिद माशाल्लाह भरी होती हैं, लेकिन जिस तरह रमज़ान ख़त्म होता है सारा काम डाउन हो जाता है। ठीक है, इसी तरह वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला कहता है कि मेरा बंदा मेरे पास है। अब देखिए ना मिसाल, तो मैं आप लोगों को सेशन, चलो एग्जांपल लेते हैं, आपके दोस्त ने, आपके रिलेटिव या किसी बंदे ने भी आपको किसी दावत में किसी चीज़ में शिरकत करने के लिए कहा कि भाई आप ज़रा आइएगा, यानी कि हमारी जो भी तकरीब हो रही है उसमें आप लाजमी जो है ना वो आइएगा। तो ये कि अगर आप नहीं जाते तो वो आपसे नाराज़ हो जाता है, गुस्सा होता है, हर्ट हो जाता है, परेशान हो जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता। इसी तरीके से अल्लाह ताला भी जो है ना वो चाहता है कि मेरा बंदा हमेशा मेरे पास रहे। तो सक्सेस उसी को मिलती है, फेलियर भी उसी को मिलते हैं जो अल्लाह ताला को पसंद होता है। अल्लाह ताला कहता है मैं अपने बंदों को आज़माता हूँ। अगर अल्लाह ताला मतलब कि आपकी लाइफ में मुश्किलात नहीं है, आप खुश हो, आप बहुत इजी होते हो, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कभी फेलियर नहीं आए, तो अल्लाह ताला आपसे यूँ समझो कि आपसे प्यार नहीं करता है। ठीक है, अगर आपके साथ ज़्यादा मुश्किलात आती हैं, आप जो है ना वो मतलब क्या कहते हैं गिव अप करने का, छोड़ने का दिल करता है, काम नहीं करने का दिल करता, तो यार इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अल्लाह ताला एक टाइम आता है, ठीक है, हर चीज़ का एक टाइम आता है। तो अल्लाह ताला ने आपको वो चीज़ जो रोज़ी आपकी लिखी हुई है किस्मत में वो आपको मिलनी है, सिर्फ आप मेहनत करते रहो। अगर आप मेहनत भी, आप चाहो कि मेहनत भी नहीं करनी, सब कुछ खुद ब खुद हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है लाइफ में। ठीक हो गया, तो इसीलिए कि घर से निकलना पड़ता है, बातें सुननी पड़ती हैं, काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात अपनी नींद को हराम करना पड़ता है, तब जाके बंदा कामयाब होता है। तो इसी तरीके से जब आप लोग अल्लाह ताला के पास जाते हो, ठीक है, जिस तरह मतलब कि अल्लाह ताला अगर जिस तरह अज़ान होती है 5 वक्त की, तो आपको बुलाया जाता है, अल्लाह ताला अपनी तरफ बुलाता है कि आप लोग मेरी तरफ आएँ। जब हम लोग नहीं जाते हैं ना, तो फिर हमारे समझो कि बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया, तो फिर अल्लाह ताला बरकत उठा लेता है ये सारी चीज़ें। तो आप लोग काइंडली सब लोग नमाज़ पढ़ा करें। ठीक है, जब आप लोग नमाज़ पढ़ के दुआ करोगे तो अल्लाह ताला कहता है कि तुम मेरे काम करो। मेरे काम क्या है, उसकी इबादत क्या है, सिर्फ 5 वक्त की नमाज ही है। बाकी जो सुनते वगैरह या दूसरे नवाफल वगैरह है वो आपकी मर्ज़ी है, वो आप करोगे नहीं करोगे तो वो इतना कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन वो भी करना चाहिए, फ्री टाइम में आप लोग करो, ताकि जो है ना वो अल्लाह ताला आपको ज़्यादा सक्सेस दे। ठीक है, तो इसी तरीके अल्लाह ताला कहता है कि आप मेरे काम करो, मैं आपके खुद ब खुद काम करता हूँ। सो इसी तरीके से कि अल्लाह ताला से आप लोग अपनी दोस्ती करो। ठीक है, अल्लाह ताला कहता है कि आप यार एक कदम चल के आओ,
मैं आपकी तरफ कदम जो है ना वो दौड़ के आऊँगा। इंसान जो है ना वो यार, आप किसी पे भी ट्रस्ट ना करो। आज के दौर में तो ट्रस्ट किसी पे भी जो है ना वो नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला की ज़ात है कि ऐसी, अल्लाह ताला कहता है कि चाहे सारे आपको छोड़ के चलेंगे, आप अकेले हो गए हो, आप टूट गए हो, आप यानी कि बिल्कुल मतलब कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा, आप मेरे पास फिर भी आओ, मैं आपको फिर भी जो है ना वो साथ लेके चलूँगा, मैं आपका हाथ फिर भी जो है ना वो थामूँगा। तो अल्लाह ताला की ज़ात एक ऐसी है। तो अल्लाह ताला के साथ जो है ना वो आप अपनी फ्रेंडशिप करो, ताकि अल्लाह ताला आपको जो है ना वो लाजमी सक्सेसफुल देगा। आपकी दुनिया भी सेट हो जाएगी और आपकी आखिरत भी सेट हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है ना वो बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। अब इस वीडियो में एक मैसेज है, ज़रा ध्यान से गौर से आप लोगों ने सुनना है बल्कि आवाज़ तो नहीं आएगी तो आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से समझना है। कुछ पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोगों ने अच्छे से देखना है। ये देखिए ज़रा, सबसे ऊपर देखिए आपको वर्क हार्ड, यानी कि आप बड़ा सख्त मेहनत करते हो, जो कि मज़दूर भी करता है, गधा भी करता है, लेकिन इनको कोई इतने ख़ास रिजल्ट्स नहीं मिलते। उसके बाद थोड़ा सा वर्क भी है, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी आ जाता है। लेकिन जब आप लोग स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों करते हो, लास्ट वाला देखो धक्का तो वो लगा रहा है, लेकिन साथ में वो उस पॉइंट को ऊपर भी उठा रहा है। क्योंकि देखिए ना वो पानी किस तरफ जाता है, जब जहाँ पे नीचे वाली जगह होती है। फल किसको ज़्यादा लगता है? जो दरख्त झुका होता है। और इज़्ज़त हमेशा किसकी होती है? जो लोग नरमी वाले होते हैं, ठीक है, आजी वाले होते हैं, जो लोग आगे झुक जाते हैं। ये नहीं कि अकड़ के दिखाते हैं हाँ भाई यार मैं 30 मार खाऊँ ऐसा वैसा, ठीक है। तो इसीलिए कि आप लोग मेहनत के साथ अगर आप स्मार्ट वर्क करते हो, स्मार्ट वर्क क्या है यार, आप अपनी टीम से काम लेना सीखो, आप पैसिव इनकम जनरेट करो, आपको पैसों से पैसा बनाना आना चाहिए। इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क, ठीक है। मेहनत तो गधा भी करता है अगर अकेली मेहनत से जो है ना वो कामयाबी मिलती ना, तो मज़दूर आज सबसे ज़्यादा अमीर होता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो आप लोग स्मार्ट वर्क करें। स्मार्ट वर्क के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, आप लोग यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो। सो ये चीज़ है। आई होप कि आपको जो है ना वो कहते हैं ना कि स्लो लगे रहो, ठीक है, स्लो लगे रहो, लेकिन लगे रहो कंसिस्टेंट से, आपको लाजमी एक अच्छे रिजल्ट जो है ना वो इसके मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ, जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं आपको जो है ना वो दिखा रहा था। यहाँ पे ये चेक करें, रॉयल रोस्ट जो है ना वो इसकी तकरीबन से तकरीबन जो गाड़ी की स्टार्टिंग प्राइस जो बनती है वो तकरीबन से तकरीबन 5 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ 7, फिर ऊपर जितना भी जो है ना वो होता है। तो ये किन लोगों के पास होती है? बिजनेसमैन लोगों के पास होती है। हमेशा अपना माइंडसेट बिजनेस वाला बनाओ। हम लोग नौकरी करने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है, हम किसी के नौकर बनने के लिए नहीं आए हैं। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा मुझे ना एक बार क्लियर कर दीजिएगा कि मेरी वॉइस आप लोगों को प्रॉपर आ रही है, ज़रा हैंडल्स करिएगा अपना। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, आप लोगों ने इसको अच्छे से जो है ना वो देखना है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको बताने लगा हूँ कि यहाँ पे मैं आपको शो करवाता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर दिखाई दे रही है एग्जांपल के तौर पे। यहाँ पे आपको जो है ना कुछ मैं समझाना चाहता हूँ, तो वो आप लोग अच्छे समझिए। चलो इसको ही ओपन कर लेते हैं, 1 मिनट है। अच्छा जी, ये एक आप गाड़ी का मीटर देख रहे हो। अब यहाँ पे मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि आप ज़रा देखिए, इसकी फुल स्पीड जो है ना वो हाईएस्ट स्पीड है वो 220 रुपये कह रहा हूँ कि 220 पर आवर जो है ना वो इसकी टोटल जो है ना वो स्पीड है इस गाड़ी की। क्या आप लोगों ने कभी देखा है कि इतनी गाड़ी किसी ने चलाई हो? हाँ, स्पोर्ट्स कार्स होती हैं वो तो माशाल्लाह से उनकी जो है ना वो 300 से प्लस 400 प्लस हाई जो है ना बुगाटी जो है वो उनकी बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्पीड होती है, ठीक है, फरारी वगैरह, इधर लैम्बोर्गिनी वगैरह। लेकिन दूसरी जो गाड़ियाँ होती हैं मतलब नॉर्मल जो एक मतलब नॉर्मल में रह के जो होती हैं, उनकी स्पीड आप लोग इस तरीके से जो है ना वो चेक कर सकते हैं। इससे छोटी गाड़ी भी 120 140 60 की स्पीड भी होती है। तो अब यहाँ पे समझाने का बात करने का मकसद ये कि देखिए, बनाने वाले ने यानी कि गाड़ी को बनाने वाले बंदे ने इसकी 220 स्पीड रखी है सबसे हाईएस्ट, लेकिन गाड़ी किस पे चलती है 80 पे, 100 पे, 120, 140। लेकिन जब आप लोग हाईवे किसी मोटरवे पे जाते हो तो वहाँ पे जो क्या कहते हैं मोटरवे वाले होते हैं या दूसरे जो यानी कि पुलिस वाले जो होते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, वो आप लोगों को रोक लेते हैं। क्यों? आप लोग का चालान काटते हैं क्योंकि आप लोग हाई स्पीड पे चला रहे हो। अब यहाँ पे मेरे पॉइंट को ज़रा गौर से समझिएगा कि बनाने वाले ने इसको ऐसा बनाया कि ये हवा की स्पीड से चल सकती है, लेकिन ये जो मुआशरा है ना, अब ये जो पुलिस वाले हैं, ये ट्रैफिक वाले, ये एक मुआशरा है जो कि हमें अपनी हाई स्पीड से रोकते हैं। इसी तरीके से कि अल्लाह ताला ने जो है ना वो हमें इतनी काबिलियत दी हुई है, हर बंदे को इतनी पावर दी है कि आप सब लोग 220 की स्पीड से बल्कि इससे ज़्यादा भी दौड़ सकते हो। लेकिन ये जो हमारे रिलेटिव हैं, हमारे पेरेंट्स भी इसमें आ जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स आ जाते हैं, हमारे रिश्तेदार या ये कोई सोसाइटी वाले भी हैं, ये हमें अपनी स्पीड जो है ना वो बढ़ाने से रोकते हैं। ठीक है, जिस तरह वो चलान काट लेते हैं, उसके बाद बंदा डरता है यार इतनी स्पीड नहीं करनी थी, मैं इससे स्लो ही रखूँगा। ठीक है, अगर वो इससे ज़्यादा भी जो है ना वो इसको कर सकता था, लेकिन हुआ क्या कि उस माशरे ने हमें जो है ना वो स्पीड जो है ना वो बढ़ाने से जो है ना वो मना किया। इसी तरीके से कोई बंदा भी यार आपको मना करता है ना, रोकता है कि यार ये काम तुम ना करो, ये काम सही नहीं है, तो फेक है, तो
ड्रामेबाजी ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग अपनी स्पीड को हाई लेवल पे रखो, अपनी सक्सेस की तरफ दौड़ो, अल्लाह ताला आपको लाजमी सक्सेस देगा। सो टॉपिक की तरफ बढ़ते, आई होप कि आपके लिए आज की मोटिवेशन और आपको जो पॉइंट्स मैंने समझाना चाह रहा था वो आपको जो है ना वो समझ आ गई होगी। सबसे पहले ईद की प्लानिंग की बात करें, आपको पता कि आज से कल और परसों का दिन है, आई थिंक मंडे को जो है ना वो ईद हो जानी है, ठीक है। तो आप लोगों ने मसरूफ़ है ना, मैंने कहा चलो आप लोगों को जो है ना वो गाइड करता हूँ, आप लोगों को जो है ना वो सेशन देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि ईद के मौके पे आप लोगों ने करना क्या है, मतलब माशाल्लाह सब लोग कुर्बानी जो है ना कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी अचीवमेंट एक बता दूँ, चलो आप लोगों के लिए मोटिवेशन है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लाइफ में हमने पहली दफ़ा अपनी कुर्बानी ली है, ठीक है। लाइफ में हमने अपनी पहली दफ़ा कुर्बानी ली है। उसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, क्योंकि आपको पता है कि मैं भी कोई इतना मतलब अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं खुद एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को अब कई गुना ज़्यादा बेहतर कर चुका हूँ। तभी तो मैं ले ली है, मैंने पिछले साल भी ले लेनी थी, लेकिन एक इशू की वजह से जो है ना वो मुझे बाइक लेनी पड़ गई जो कि मैंने आई थिंक आप लोगों ने देखी होगी, मैंने बताया था काफ़ी पुराने लीडर्स जो है ना उनको पता होगा कि मैंने अपनी इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपनी न्यू बाइक जो है ना वो ली थी, ठीक है। तो ये चीज़ है कि मैं लेना चाहता तब भी ले सकता था, बहुत अच्छा कोई भी अच्छी कुर्बानी 1.5 लाख की कुछ भी आ सकता था, ठीक है। लेकिन मैंने नहीं लिया अल्हम्दुलिल्लाह, इस जो है ना वो साल लिया है और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ख्र हो रहा है घर वालों को भी, पेरेंट्स को भी। तो ये कि अपनी ज़ाती खुद कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए अल्लाह ताला हमारा मकसद यही कि आप लोगों को सक्सेसफुल करना। देखिए ना, एक बंदा जॉब करने वाला है, वो 20-30 हज़ार रुपये कमा रहा है, वो बचत करके कहाँ से कुर्बानी लेगा, नहीं ले सकता ना। उसका तो वो खाना पीना ही बड़ी मुश्किल से कवर होता है, तो वो ना तो सेविंग कर सकते हैं ना उसके पास बचत होगी। तो बिज़नेस ही एक ऐसा बिज़नेस है कि जो आपको इस काबिल बनाता है, आप कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हो, कोई भी चीज़ लेना चाहते हो तो वो आप लोग ले सकते हो, ठीक है। तो अल्लाह ताला सबको ले, अब सबको दे, और जो कर रहे हैं उनकी कबूल फरमाए, और जो लोग नहीं कर सकते तो अल्लाह ताला उनको भी हिम्मत दे, उनको भी जो है ना ताकत दे, ताकि वो भी जो है ना वो ले सके। तो अब मैं बता रहा था आपको ईद का, तो आप लोगों ने करना क्या है, देखो यार आपके रिलेटिव्स आएंगे, आपके दोस्त आएंगे, आपके पास सेविंग होगी, पैसे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है कि देखिए मैट्रिक के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है ना एग्ज़ाम वगैरह दे के फ्री हो गए हैं, वो ईद में थोड़ा बिजी हो गए हैं। ईद के बाद वो फ्री होंगे, अभी भी फ्री थे, हमारे पास ये मंथ भी बहुत अच्छा था, लेकिन ये कि अभी एग्ज़ाम कुछ के हो रहे हैं, लेकिन ईद के बाद प्रॉपर प्रैक्टिकल वगैरह इधर उधर जो है ना वो सारे फ्री हो जाएंगे। तो ईद के बाद प्रॉपर जो है ना, मैंने आपको पिछली ईद पे भी बताया था कि लोगों के पास सेविंग मौजूद है, लोगों के पास ईदी मौजूद है, लोगों के पास पैसे मौजूद हैं। सो आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों जितना ज़्यादा हो सको सोशल मीडिया के ऊपर काम करो, टिकटॉक के ऊपर काम करो, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट जो भी मिलता है आप लोग उसके ऊपर काम करो। देखो ना, आप लोग माशाल्लाह से सब लोग आए हो, मेरे भी काफ़ी डायरेक्ट बैठे हुए। आप ज़रा सोचो कि जब आप लोगों ने आए थे, आप लोगों ने किस तरीके से रब्ता किया था, आपको कोई ऐसी वीडियो दिखाई दी, आपको कोई ऐसी पोस्ट दिखाई दी, ये आपको अपनी सर या मैम का जो भी है उनका नंबर आपको दिखाई दिया। अगर आप ज़रा सोचो, अगर आपको ना दिखाई देता तो क्या आपका रब्ता उनसे होता? नहीं होता ना। इसीलिए कि जब हम लोग काम करेंगे तो लोग हमारे पास ही आ आएंगे। लोग, आप यकीन करो, बेरोज़गार फिर रहे हैं, लोगों स्टूडेंट्स जो है ना वो फिर रहे हैं, उनको काम चाहिए, लेकिन ये कि जब आप लोग पोस्टिंग करोगे नहीं, जब आप लोग शेयरिंग करोगे नहीं, तो कौन आपके पास आएगा। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे लीडर्स परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छी इनकम डेली बेस पे कर रहे हैं, कुछ लोगों ने अपनी ईदी भी निकलवा ली है और ये सारे मामला हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने करना क्या है कि ईद के बाद फ़ौरी तौर पर अच्छा काम अभी भी करो, आप लोग काम मसरूफियात है कोई बात नहीं, लेकिन एक ईद के मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग देखो ना, आपका खुद का बिज़नेस है, आप ज़्यादा ना करो। मुझे पता है घूमना फिरना होता है, इधर उधर मामला होते हैं, चलो आप ईद के 2 दिन लगा लो, 3 दिन लगा लो, उसके बाद आप अपने काम को फुली तरीके से करो। आप लोग यकीन करो, ईद वाले दिन क्या होता है जी, इतनी गर्मी है, और बता रहे हैं कि पता नहीं कितने 50 डिग्री जो है ना वो पता नहीं कितनी गर्मी जो है ना होनी है, सबसे हाईएस्ट जो गर्मी होनी है वो ईद वाले दिन होनी है। अब तो लोग क्या करते हैं जी, कुर्बानी करेंगे, ठीक है जी, कुर्बानी कर रहे हैं खाने बनाने में और वो गोश्त बनाने में, वो तो चलो ये ईद मसरूफियात की होती है। अगला दिन लगा ले, लोग क्या करते हैं जी, टिकटॉक देखने में, यूट्यूब देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, पता नहीं क्या देख रहे हैं। तो जब आप लोग की वीडियो आएगी तो आपसे रब्ता करेंगे। तो अगर आप लोग उस दिन भी, मैं कहता हूँ कि आप लोग काम करोगे तो आपके लिए बेहतर है। घंटा दो, थोड़ी देर पोस्टिंग शेयरिंग करो, आधा घंटा दो, उसके बाद अपना इंजॉय करो, जो मर्ज़ी करो, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। लोगों के पास पैसे मौजूद हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और आपके साथ ज्वाइन भी करेंगे, ठीक है। सो आप लोगों ने क्या करना है। और दूसरी जो लड़की हैं पिछले ईद भी मैंने कहा था, अगर आपकी कोई ऐसी दोस्त है, कोई जानने वाली, कोई भी ऐसी, मतलब आपकी मदर है, आप खुद हो, आप सिस्टर है, आपकी कोई कज़न है जिसका कोई सैलून हो, कोई मतलब ऐसा जो है ना वो फेशियल मेकअप का मामला, तो या मेहंदी वगैरह जो भी वहाँ पे होता है, तो आप लोगों ने करना क्या है कि वहाँ पे एक छोटा सा पोस्टर पम्फलेट जो है ना छपा के, जिस तरह पोस्ट करते हैं जी, मुझे ऑनलाइन वर्क के लिए, या अगर आप डेली का 2 से 3 हज़ार कमाना चाहते हो तो मुझे यस करो, हम लोग कहते हैं ना। इसी तरीके से आप लोग क्या करो, एक पोस्टर छोटा सा पम्फलेट छुपा लो,
वहाँ पे लगा दो, क्योंकि आपको पता है कि लोग जो है ना वो अगर किसी की बारी नहीं आ रही तो पीछे बैठा होता है, वो अपना मोबाइल यूज़ कर रहा होता है, अपना वो टिकटॉक सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहा होता है। अगर वो वहीं पे पोस्टर देखेगा, अगर आपने नीचे अपना नंबर दिया हो तो आपसे रब्ता करेगा, जिसको ज़रूरत है वो करेगा। तो इसीलिए कि अगर आपको कोई जानने वाला है उससे आप पूछ लें, इजाज़त ले लें कि क्या मैं यहाँ पे एक पोस्टर लगाना चाहती हूँ, तो आप अगर इजाज़त देती हैं या देते हैं जो भी है आप मैं लगा सकती हूँ, तो आप लोग सिंपली लगाओ। लोग फेशियल करवा रहे हैं, लोग 100 मामला करवा रहे हैं, वहाँ पे आते हैं तो आपके पास बहुत अच्छी लीड आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है, इससे भी आपको बेटर अच्छा परफॉर्म मिलेगा। सो ये कुछ प्लानिंग थी। उसके बाद चलते हैं जी, आप लोग ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हो। देखो मैं यार आपको एक ही चीज़ कहूँगा, माशाल्लाह आप डेली बेस पे मेरी अर्निंग देखते हो, सारा मामला देखते हो, बाकी माशाल्लाह जो भी लीडर्स हैं उनकी भी आप लोग इनकम देखते हो। तो ये इसका रीज़न क्या है, वो क्या, उनके लेवल ज़्यादा बड़े हैं, उनके स्लॉट ज़्यादा बड़े हैं। अब देखो ना, सीधा सिंपल अल्फाज में समझाऊंगा। 2 दुकानें हैं, ठीक है, 2 दुकानें हैं, 2 शॉप्स है, उस पर एक दोनों मोबाइल वाली दुकानें हैं। ठीक है, एक शॉप वाले ने रखा हुआ है जी कीपैड वाले मोबाइल, वो नोकिया G5 इधर उधर, ठीक है, वो बटनों वाले जिसको कहते हैं। तो वो बटनों वाले उन्होंने जो है ना मोबाइल रखे हुए हैं। आप मुझे बताओ उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी ज़्यादा, कितनी से कितनी होगी। मोबाइल मिल जाता है 2000 का, 3000 का, 5000 का, 6 हद ज़्यादा 5-6 हज़ार के भी अच्छे मोबाइल मिल जाते हैं। ये नोकिया वगैरह थोड़े ब्रांड के होते हैं, थोड़ा मतलब इनका नाम था पहले, तो ये मिलते नहीं महंगे, नहीं तो 2-3 हज़ार 2500 के इतने के जो है ना मोबाइल ये मिल जाते हैं। तो आप ज़रा सोचो कि वो 2 है ना, आप 1 लाख के हिसाब लगा लो, 1 लाख के कितने ज़्यादा मोबाइल, चलो ज़्यादा लगा लो, 50 नहीं 40 लगा लो, कम से कम 1 लाख के 40 पीस तो आ जाएंगे। 40 मोबाइल अब एक दुकान में पड़े हो तो थोड़ी सी लगता है कि यार इस बंदे ने कोई लगाया हुआ पैसा। ठीक है, अब आप ज़रा सोचो कि उस अगर बंदा वो डेली का 10 मोबाइल भी सेल करता है, कितनी बचत आती होगी। 500 लगा लो, ज़्यादा ज़्यादा 1000 लगा लो, इतने इससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना। ठीक है, तो वहीं पे एक साथ वाले दुकान वाला बंदा है, उसने आईफोन वाली दुकान बनाई है। ठीक है, उसके बाद एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, उसने जो है ना वो क्या कहते हैं एप्पल वाले रखे हुए हैं, 15 प्रो मैक्स जो भी इससे नीचे नीचे है सारे मोबाइल उसके पास जो है ना वो आईफोन के मॉडल पड़े हुए हैं। उसकी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है, छोटे से छोटा भी जो है ना मोबाइल वो 1 लाख से प्लस के आईफोन अच्छा जो मिलता है वो 1 लाख से प्लस मिलता है। आप ज़रा हिसाब लगाओ, उसने 1 लाख का एक लेना है आईफोन, अपनी दुकान में रखना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, और उस बटनों वाले ने 40 सेट अपने जो है ना ला के रख देने हैं। अब इन्वेस्टमेंट का भी तो फ़र्क है। अब वही आईफोन वाला 40 मोबाइल ला के रखे तो भाई अच्छे से अच्छा ब्रांड भी जो है ना वो मतलब कितने लाखों में जो है ना वो गेम चली जाती है। तो ये है कि आप ज़रा खुद हिसाब लगा लो कि इन्वेस्टमेंट किसकी ज़्यादा हुई। ज़ाहिर बात है आईफोन वाले की। और ज़्यादातर मोबाइल वाली शॉप कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी होती है देखने में, कौन सी अट्रैक्टिव मॉडर्न थोड़ी सी फैंसी होती है, आईफोन वाली। बटनों वाले तो एवं सिंपल उन्होंने काउंटर बनाया था, शीशा इधर करो, मोबाइल कटे, चलो जी चेक करवाओ, ओके। लेकिन आईफोन वालों ने जो है ना बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम बना, उसकी भी इन्वेस्टमेंट होती है, शॉप भी बड़ी होती है, शॉप भी अच्छी लोकेशन पर होती है जहाँ पे किराया भी ज़्यादा होता है। तो ये सारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है आईफोन वालों की ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। और प्रॉफिट किसके ज़्यादा, ज़ाहिर बात है आईफोन वालों का। ठीक है, उनका हज़ारों में, उनका लाखों में प्रॉफिट जो है ना उनको आता है डेली बेस पे। तो आप लोग ज़रूर हिसाब लगाओ कि जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ही प्रॉफिट उठाओगे। अब आप लोगों में से कई लोगों से मैं सवाल पूछूंगा, आप किसी से बच्चे से किसी बंदे से भी पूछ लो कि भाई आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो कि कम कमाना चाहते हो। अच्छा जी, सब कहेंगे जी ज़्यादा कमाना है। अच्छा जी, एक बंदे से सवाल पूछो, आपका उसका बिज़नेस है, भाई आपको प्रॉफिट चाहिए कि लॉस चाहिए। लॉस कोई बंदा नहीं चाहता, सारे प्रॉफिट ही चाहते हैं। तो भाई प्रॉफिट के लिए क्या हासिल करना है, क्या पहले दिन ही शॉप से जो पैसा कमाया है क्या वो उठा के अपने घर जाके खर्च लेगा, पिज़्ज़ा बर्गर खा लेगा? नहीं। समझदार बंदा हमेशा अपने बिज़नेस में पहला पैसा लगाता है। पहले अपने बिज़नेस में पैसा लगाओ, अच्छे से उसको इस्टेब्लिश करो, अच्छे से उसको ग्रो करो। जब वो ग्रो हो जाए तो फिर जितने मर्ज़ी निकालते हो, टेंशन ही नहीं है। फिर आपके ग्राहक बन जाएंगे, आपका ताल्लुकात हो जाएंगे, 100 मामला हैं। तो ये चीज़ है। तो हमेशा जब भी कोई बंदा बिज़नेस करता है तो स्टार्टिंग में हमेशा बिज़नेस में पैसा लगाया जाता है। अब जो बंदा बेवकूफ़ कहता है कि सर मेरी क्लाइंट लग गया जी, मेरे अकाउंट में $5 आ गए, मेरे अकाउंट में $10 आ गए, सर मुझे फौरी विड्रा चाहिए। विड्रा यार वो कहीं भागा जा रहा है, तो मतलब अपलाइन खा गया या मेटाफोर्स वाला खा गया, कुछ भी उसको जो है ना वो नहीं होने वाला। ठीक है, तो इस तरह की हरकतें यार आप लोग ना करा करें। हाँ, एक मजबूरी है, देखो मैं बेटर सोल्यूशन तमाम लीडर्स को बताऊंगा कि तीसरे क्लाइंट पे आपको प्रॉफिट मिलता है, आपको भी पता है। तीसरे क्लाइंट पे आप लोग अपने अपलाइन से खुद विड्रा लो, आप उसको खुद, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप लोग खुद अपने अपलाइन को मैसेज करो कि सर मुझे प्रॉफिट आ गया तीसरे क्लाइंट पे। तीसरे क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, जिसको नॉन वर्किंग आई है वो विड्रा इतनी जल्दी ना ले, बेहतर यही रहेगा। ठीक है, अपना पहले दूसरा लेवल खोल ले, उसके बाद विड्रा ले ले, कोई इतना इशू नहीं। अच्छा जी, जो मेहनत करके तीसरा क्लाइंट पे पहला प्रॉफिट उठाता है वो बंदा विड्रा ले, उसके अपलाइन का भी हक बनता है, उसको विड्रा लाजमी दे। फिर चौथे और पाँचवें से इसका दूसरा लेवल खुलेगा, छठे का रिसाइकिल होगा, उसके बाद फिर वो आगे प्रोसीजर जो है ना दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमेशा इन्वेस्ट करना सीखो। मेरा 3 साल का इस ऑनलाइन की फील्ड में एक्सपीरियंस है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, कुछ लोग जो है ना वो नहीं बताते, कोई इतना मसला नहीं, अल्लाह ताला ज़ात जो है ना वो देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की।
अभी मेरा जितने का ज़्यादा पैसा मैं सेविंग नहीं करता हूँ, सीधी इस बात मैं आपको बता देता हूँ अपना सक्सेस, ठीक है। तो ये कि मैं अपना पैसा सेव नहीं करता हूँ, सेविंग मैं बिल्कुल भी नहीं करता। मेरा जितना पैसा मैं सारे के सारा इन्वेस्ट, यूँ समझ लो कि आई थिंक 10 लाख से प्लस मेरा अभी पैसा इन्वेस्ट है अभी के हिसाब से। अभी वो इन्वेस्टमेंट है, मैं उसको सेव करके भाई बैंक में रखने से क्या होगा, क्या वो डबल होगा, बल्कि पैसे की वैल्यू कम होगी। आपको पता है कि हमारे प्लेटफॉर्म में फोर्स कोइन आया था, आप कहते हैं आप मेंबर ही ज्वाइन करवाए जो पागलों की तरह, नहीं यार मेंबर नहीं। अब जब उसका $1 की प्राइस $5 सॉरी हाँ बिल्कुल, उसके $1 की प्राइस $5 पे होगी, तो भाई वो $1 आपको मिले करेगा 1500 का। अब अमेरिकन डॉलर जो है वो 300 रुपये का मिलता है, और फोर्स कोइन $1 मिलेगा 1500 रुपये का। आप तो ज़रा खुद ही हिसाब लगाओ, ठीक है। उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट की थी 80,000 रुपये की, ठीक। 1 महीने बाद वो 80,000 वाला जो डॉलर्स थे, जो टोटल मैंने डॉलर्स लिए थे 80,000 के, अब उनकी वैल्यू होगी 1,60,000। यानी कि 1 महीने के अंदर बिना काम के मैंने 80,000 का प्रॉफिट जनरेट किया है। इसको कहते इसको कहते हैं पैसिव इनकम, ठीक है। इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क करना। मैं साथ में अपना काम भी कर रहा हूँ, साथ में अपने क्लाइंट्स भी लगा रहा हूँ, आपके सामने टीम बना रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप लोग भी माशाल्लाह काम कर रहे हो, उसके साथ मैं प्रॉफिट भी जनरेट कर रहा हूँ। अगर मैं कहूँ नहीं मैं 80,000 नहीं लगा सकता यार, मैं तो गरीब हूँ, यार मैं भी तो कमा रहा हूँ ना, आपके सामने हूँ, मैंने भी तो कमा के लगाए हैं। तो इसलिए आपको हमेशा यही मैं सजेस्ट करूँगा कि अपने लेवल्स पहले इंक्रीज़ करो, ठीक है। मैं यही से आपको कहूँगा कि पहले आप लोग जो है ना वो अपने 2 लेवल्स इंक्रीज़ करो, ठीक है। 2 लेवल अपने ओपन करो, उसके बाद छोटा सा विड्रा ले लो। बेहतर ये कहेगा, मैं आपको बताता हूँ, जब आप लोग 2 लेवल आपके खुल जाते हैं ना, यानी कि सेकंड लेवल आपका ओपन हो जाता है, तो $20 वाला जो है ना तकरीबन वो बनता है 6,000 रुपये, यानी कि 6,000 के आपका जो है ना वो लेवल ओपन होगा। सो आप लोगों ने सिंपली करना क्या है कि अगर आपने मिसाल के तौर पर $10 कमाए है ना, उसमें से $5 आप निकाल लो, निकाल लो। आप कहते हो कि जी मैंने रखने हैं तो रख लो, कोई इतना इशू नहीं। तो उसमें से जो $5 हैं वो आपने अपने लेवल के लिए रखने हैं, फटाफट 10 के नहीं निकाल लेने। तो भाई वो आपकी मर्ज़ी है। देखो हमने जो किया है वो कहता ना, मैं यही कहूँगा कि जिससे भाई मुझे बेनिफिट हुआ है मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो आप लोगों में से जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूँ वो बंदा प्रॉफिट में है, वो लॉस में कभी भी नहीं जा सकता, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद प्रॉफिट में जा रहा हूँ, मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। तो इसी तरीके से कि अगर आप $10 कमा रहे हो, उसमें से 5 आप खर्च लो, उसमें से 5 अपने लेवल के लिए रख लो। अगर $20 कमा रहे हो, उसमें से 10 रख लो, 10 खर्च लो, कोई इतना इशू नहीं। यार आपके पैसे हैं, कहीं जाने थोड़ी वाले हैं, लेकिन अपने कम से कम थोड़े से बिज़नेस को ग्रो कर लो। उसके बाद यार पैसे ही पैसा है, पैसे निकलवाते ही रहना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, किसी ने भी नहीं खा जाने, आपके ही पैसे हैं। लेकिन सबसे पहले अपने बिज़नेस को ग्रो कर लो, अपने लेवल अच्छे कर लो। कभी भी अपने अपलाइन से बहस ना करो कि यार तुम्हारा तो खुला नहीं हुआ, तुम तो खुद नहीं खोल रहे हो, तुम अपने फ़ायदे के लिए मेरे लेवल खुलवाई जा रहे हो, ये क्या बात हुई, जो पैसे कमाते जा रहे हैं लगाते जा रहे हैं। भाई ये बंदा वो बात करेगा जो बेवकूफ़ है, मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। समझदार बंदा कभी नहीं कहेगा कि यार बिज़नेस में पैसा ना लगाओ, बस जो आ रहा है उसको खा जाओ और अल्लाह फिर सुबह देगा। ऐसा नहीं होता यार, बिज़नेस में हमेशा पैसा लगाते रहो, इन्वेस्टमेंट करते रहो। हर बंदे की कोशिश होती है। देखो ना, एक बंदे ने मिसाल तौर पर चाय का ठेला लगाया हुआ है, ठीक है, उसने वो तंबू शंबू अपना टेंट लगाया हुआ है, ठीक है। या पहले दिन वो रेडी पे समझो आज, वो रेडी जो होती है लकड़ी वाली धक्का लगाती है जिसको, उस रेडी पे उसने अपने चाय का कारोबार शुरू किया है, ठीक। 1 साल बाद उसके पास पैसे आते हैं, उसने अपने पैसे जमा किए हैं, बैंक में सेविंग की है, जो भी मामला तो है उसने रखे हैं। तो उसने क्या कहते हैं जी, रेडी से वो कच्ची रहने दो, वो एक टेंट पे आ गया, यानी कि उसने थोड़ी सी बड़ी दुकान कर ली, लेकिन अभी है टेंट पे। ये टेंट में उसने बना लिए, कुछ महीने फिर गुजरे, उसने अपनी कच्ची दुकान बना ली, यानी कि वो मिट्टी से जो है ना वो लेप करके बना लेते हैं ना, ठीक है, वो जो मतलब लकड़ी के काने वगैरह जिसको कहते हैं, उससे बना लेता है। उसके बाद थोड़े फिर अर्सा गुजरता है, वो मेहनत करता रहता है, मुसलसल चाय बेचता रहता है, मेहनत करता रहता है। फिर वो क्या कहता है जी, अपने पैसे सेविंग करके उसकी कोशिश होती है कि मेरी दुकान पक्की हो जाए। पक्की से वो क्या कहता है, बड़ा स्टोर बन जाता है, फिर एक चाय का ब्रांड बन जाता है, फिर वो अपनी ब्रांचेज़ ओपन करता है। अगर वो कहे नहीं जी मैंने तो हमेशा ठेले पे रहना, तो वो बेवकूफ़ है, ठीक है। तो आप यूँ समझ लो कि आप बेवकूफ़ हो कि आप बिज़नेसमैन हो। बिज़नेसमैन हमेशा पैसा लगाते हैं। सो आप लोग अपने लेवल्स पे फोकस करो। लेवल्स क्या हैं वो आगे आपको पता चल जाता है। आप अपने सीनियर से क्या कहते हैं जी डिस्कशन करो, आपको बेहतर बताएंगे। जब आपके अच्छे क्लाइंट्स लगाना शुरू हो जाएं, आपकी 10 20 25 की टीम हो जाए, तब आप अपने अपलाइन से डिस्कशन करो। नहीं समझ आ रही, मेरे पास आ जाओ, ग्रुप इनबॉक्स में आ जाओ, ग्रुप में मैसेज कर लो, आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। तो मैं आपको यही कहूँगा, अगर आप लोग मेरी तरह डेली बेस पे 2,000 3,000 10,000, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों में से काफ़ी सारे न्यू लीडर्स हैं। मैं आपको अपनी हाईएस्ट इनकम बताऊँ, मैं अभी 20 साल का हूँ, और मैंने जब मैं 18 साल का था ना, आई थिंक 18 साल का था, तब मैं ऑनलाइन की फील्ड में 18 साढ़े 17 इतना का था, यानी कि फर्स्ट। अभी तो स्टार्ट किए हुए 2-3 साल हो गए हैं, वाइंड अप करते हैं।
अच्छा जी, चलो ध्यान से फोकस करें। एकदम से देखो 26-28 लोग थे, किधर चले गए एकदम से, तो इस तरह नहीं करते हैं, वो इशू हो जाता है बंदे का, नेट इशू है, पाकिस्तान है आपको पता है, तो ये चीज़ है। अच्छा जी, तो मैं बता रहा था आप लोगों में से काफ़ी सारे न्यू डिटेल्स हैं, आपको पता है, आप हैरान हो जाओगे कि कभी ऐसा हो सकता है। ये ऑनलाइन बिज़नेस की इतनी पावर है, मेरी 4 घंटे की अर्निंग 1.5 लाख रुपये है 4 घंटे के अंदर। और मज़ेदार बात है कि वो भी बिना काम किए, ये नहीं कि ट्रेडिंग वो डॉलर लगा दिए जनाब, ऊपर चढ़ गए तो प्रॉफिट आ गया, नहीं, वो ट्रेडिंग का नहीं सिस्टम। यही इसी तरह का प्लेटफॉर्म था जिससे मैं पहले काम किया करता था, यही समझो यही प्लेटफॉर्म था। तो मैंने 4 घंटे के अंदर 1.5 लाख रुपए कमाया है, और मैंने 2 दिन के अंदर 3 लाख रुपए कमाया। मुझे बताओ ऐसा कौन सा डॉक्टर है? मैंने देखता हुआ है बड़े डॉक्टर्स, मेरे काम मतलब मेरा एक्सपीरियंस है वो, मतलब मैंने पूछा हुआ है जी, वो 90,000 कमाते हैं, वो 1 लाख महीने का कमाते हैं। आप ज़रा खुद हिसाब लगाओ, ये है इन्वेस्टमेंट की पावर। मेरे और मेरा भाई दोनों हम काम कर रहे थे, हमारी इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी थी मैं आपको बताता हूँ। हमारी इसमें इन्वेस्टमेंट थी 60,000 रुपये। हमने 60,000 रुपये अपने लेवल्स पे ओपन किया था, एक नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ था हमारे प्लेटफॉर्म में, ठीक है। तो उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 60,000 से 3 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर। और कितना हमारा प्रॉफिट आप लोग ज़रा खुद हिसाब लगाओ कि 3,60,000 कमाया, तो हमारा 3 लाख प्रॉफिट है 2 दिन के अंदर। मैं कहता हूँ कोई छोटी बात नहीं है। समझो कि 3 महीनों का प्रॉफिट हमने एक दिन में कमा लिया, क्योंकि मैं 80,000 1 लाख के करीब इनकम करता हूँ मंथली। तो ये चीज़ है, तो यहीं से आप लोग खुद ही हिसाब लगा लो कि इन्वेस्टमेंट की कितनी पावर है। अगर मैं नहीं कहता नहीं जी मैं तो कचौरी में रखूँगा, अपने तो गुल्लक भरूँगा, मैं अपनी कमेटियाँ डाल दूँगा, मैं अपनी सेविंग कर दूँगा, बैंक भर दूँगा, यार अब ऐसा नहीं होता है। पैसा सेव करने से कभी नहीं बढ़ता। अपनी सोच को बदलो, अपने माइंड को बदलो, अपने बिज़नेस में पैसा लगाना सीखो, ग्रो करना सीखो। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाबी दी, ठीक है। आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो जिसको समझ आ गई है, जो